आज हम आपको बताने जा रहे हैं शिव और पार्वती की इस अद्भुत लीला के बारे में, जिसको बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं शिव पार्वती की इस लीला को। कहा जाता है कि एक बार भगवान शंकर ने माता पार्वती को अपने साथ द्यूत क्रीड़ा खेलने का प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव को स्वीकारते हुए मां पार्वती और भगवान शिव द्यूत क्रीड़ा के लिए कैलाश पर्वत पर बैठ गए। और हुआ यूं कि उस क्रीड़ा में जग जननी के सामने भगवान शिव हार गए। और फिर इसी द्यूत क्रीड़ा के खेल में भगवान शिव जी को भी पांडवों की तरह सब कुछ गंवाना पड़ा था। कहते हैं कि इस खेल में भगवान शिव सब कुछ पार्वती जी के हाथों हार जाते हैं। और सब कुछ हारने के बाद भगवान शिव पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले जाते हैं। यह देख पार्वती बहुत चिंतित हो गई और उन्होंने गणेश जी को पूरी बात बताई। माता की व्यथा सुनकर गणेश जी स्वयं जुआ खेलने शंकर भगवान के पास पहुंचते हैं और गणेश जी भी शिव जी से द्यूत क्रीड़ा जीत जाते हैं। द्यूत क्रीड़ा जीतने के बाद वह यह समाचार माता को सुनाते हैं, लेकिन माता पार्वती खुश नहीं होती है। वह उन्हें अपने साथ शिव जी को लाने के लिए भी कहती हैं और माता की आज्ञा मानकर गणेश जी भोले बाबा की तलाश में चले जाते हैं और वहां पहुंचकर पिता शिव को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन माता पार्वती से नाराज भोले बाबा लौटने से इनकार कर देते हैं। इसी बीच भोलेनाथ की मदद के लिए उनके परम भक्त रावण ने बिल्ली का रूप धारण कर गणेश जी के वाहन मूषक को भगा दिया। और भगवान विष्णु और रावण और भगवान शिव ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसमें द्यूत क्रीड़ा के पासे भगवान विष्णु बने। अब भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की इच्छा से पासा का रूप धारण कर लिया। फिर शंकर जी ने गणेश जी से कहा कि यदि पार्वती वापस से मेरे साथ जुआ खेलने के लिए राजी होती है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। शिव जी के प्रस्ताव पर पार्वती हंस पड़ी और कहा कि अब जुआ खेलने के लिए आपके पास है क्या? यह सुनकर नारद जी ने अपनी वीणा आदि सामग्री शिव जी को दे दिया। चूंकि पासा के रूप में भगवान विष्णु थे, इसलिए हर बाजी शिव जी जीतने लगे। परंतु इस खेल की चाल गणेश जी समझ गए और माता पार्वती को बता दिया। यह सुनकर पार्वती जी को गुस्सा आ गया। उनके भरे हुए गुस्से को देखकर रावण ने माता पार्वती को समझाने का प्रयत्न किया, पर उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। क्रोध के आवेग में माता ने भोलेनाथ को श्राप दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके माथे पर हमेशा बना रहेगा। नारद को श्राप दिया कि वे कभी एक स्थान पर नहीं टिक सकेंगे और भगवान विष्णु को श्राप दिया कि रावण तुम्हारा शत्रु होगा और रावण का विनाश विष्णु के हाथों होगा। तथा कार्तिकेय को माता पार्वती ने कहा कि वह हमेशा बालक के रूप में ही रहेंगे। तो दोस्तों, महादेव के भक्तों तक ये कहानी जरूर पहुंचाएं। हर हर महादेव।